स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी यानी नन हिंदी, वैसे विद्यार्थी जो उर्दू रखते हैं उनके लिए नन हिंदी होता है, तो नन हिंदी के यानी दूसरे चैप्टर जिसका नाम ईदगाह है। आज ईदगाह से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग यानी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ईदगाह के जितने भी यानी ऑब्जेक्टिव सवाल है उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उनसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके ईदगाह के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है सभी को डिस्कस करते हैं। आइए ईदगाह का पहला यानी सवाल देखें। अगर ईदगाह चैप्टर का पहला सवाल देखें तो क्या कर रहा है कि ईदगाह, ठीक है, देखिए कहता है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है। तो ईदगाह कहानी के लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। प्रेमचंद है, शिव पूजन सहाय है, ठीक है, या रेणु है, या राम वृक्ष बेनीपुरी है। तो ईदगाह कहानी के जो लेखक है उनका नाम है प्रेमचंद। क्या है? मुंशी प्रेमचंद यानी ईदगाह के है ना लेखक हैं। आइए सवाल नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा अगर देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हामिद की दादी का नाम है। तो हामिद की दादी का नाम क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। सकीना है, अमीना है, रवीना है, या सफीना है। तो आपको बता दें कि हामिद की दादी का जो नाम है वो अमीना है। क्या है? अमीना है। हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना है। आइए सवाल नंबर हम लोग तीसरे को यानी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए तीसरा सवाल देखें तो कहता है हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था। 1 पैसे में खरीदा था, 2 पैसे में खरीदा था, 3 पैसे में खरीदा था, या 4 पैसे में खरीदा था। तो आपको बता दें कि हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। हामिद के पास जो थे कुल 3 पैसे थे। तो जब 3 पैसे थे और तो हामिद चिमटा कितने रुपए में पैसे में खरीदे थे, तो 3 पैसे में खरीदे थे। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम लोग 4 को डिस्कस करते हैं। 4 अगर देखें तो कहता है मेले में समी ने क्या खरीदा। मेले में जो है समी ने क्या खरीदा, यानी ऑप्शन ए में देखेंगे तो सिपाही है, दो में देखेंगे यानी बी में देखेंगे गुजरिया है, और सी में देखेंगे भिश्ती है, और अगर हम डी में देखें तो खंजरी है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि समी ने क्या खरीदा था। ठीक है, चलिए इनके आंसर को आप जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खंजरी। यानी याद रखेंगे कि समी ने कौन सा खिलौना खरीदा था, तो समी ने खंजरी यानी खरीदा था। ठीक है, याद रखेंगे खंजरी खरीदा था। आइए आगे पूछा जा रहा है कि मोहसिन को कौन सा खिलौना यानी पसंद आया था। मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया था, तो याद रखेंगे मोहसिन को जो पसंद आया था वो आया था सिपाही। क्या आया था? सिपाही। मोहसिन को कौन सा खिलौना यानी पसंद आया था, तो मोहसिन को आया था यानी सिपाही। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। फटाफट आप इनका जवाब दीजिए। ठीक है, फटाफट इनका जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब दीजिए, फटाफट इसका जवाब दीजिए। यानी कहा जा रहा है कि कौन सा कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ठेस है, खेमा है, खुशबू रस्ते हाथ है, और ईदगाह है। तो याद रखिए इसका सही आंसर यानी ईदगाह होगा। अभी हम लोग सवाल नंबर 5 किए थे। सवाल नंबर 5 में थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोहसिन ने कौन सा खिलौना खरीदा था, तो मोहसिन जो भिश्ती खरीदा था। मोहसिन क्या खरीदा था? भिश्ती खरीदा था। और जब हम सिपाही की बात करेंगे तो सिपाही कौन खरीदा था, ये जो है महमूद खरीदा था। ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा सा यानी गलती हो गया। ठीक है, महमूद जो है सिपाही खरीदा था, भिश्ती जो है मोहसिन ने खरीदा था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। महमूद के पास कितने पैसे थे, तो महमूद के पास 12 पैसे थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे, है ना। सम्मी क्या खरीदा था? सम्मी ने खरीदा था खंजरी। ठीक है, सम्मी खंजरी खरीदा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर अगर हम लोग 6 के बाद आगे बढ़े तो 6 के बाद हम लोग 7 पाएंगे। मोहसिन मेले में कौन सा मिठाई खरीदता है। तो मोहसिन कौन सा मिठाई खरीदता है, तो मोहसिन जो है रेवड़ियां खरीदता है। मोहसिन कौन सा मिठाई खरीदता है, तो रेवड़ियां खरीदता है। ठीक है, आइए मोहसिन के पास कितने पैसे थे, अभी जस्ट बताया आपको। मोहसिन के पास 15 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो 15। और महमूद के पास कितने थे, तो 12। महमूद के पास जो थे ठीक है, महमूद के पास थे यानी 12 पैसे। ठीक है, आगे बढ़िए।
सवाल नंबर अगर हम लोग 9 देखें तो 9 में कहा जा रहा है कि खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे सिपाही कौन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खाकी वर्दी वाला और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे ये सिपाही जो है कौन खरीदा है। सिपाही कौन खरीदा था, अभी जस्ट बताए कि सिपाही जो है महमूद खरीदा था। महमूद क्या खरीदा था, सिपाही खरीदा था। और मोहसिन क्या खरीदा था, ये भिश्ती खरीदा था। तो महमूद इसका सही आंसर हो जाएगा, महमूद। ठीक है, आगे बढ़िए। और हामिद क्या खरीदा था, तो यहाँ पे हामिद के बारे में तो आप जानते हैं कि हामिद जो है चिमटा खरीदा था। क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कहा जा रहा है कि हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां ताबे से जल जाती है, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। उपयुक्त गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया ईदगाह से। किससे लिया गया, ईदगाह से लिया गया है। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर अगर हम 11 देखें तो 11 में कहा जा रहा है कि रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है। ठीक है, 10 रोजे के बाद, 20, 30 या 40। तो अगर हम लोग देखें तो इस्लामिक कैलेंडर में जो है 29 और 30 के यानी मंथ होते हैं। तो 30 दिन के बाद, क्योंकि ईदगाह में जो होते हैं कहा गया है कि 30 दिन के बाद क्या आती है, 30 दिन के बाद ईद आती है। चलिए सवाल नंबर अगर हम लोग 12 देखें तो 12 में कहा जा रहा है कि प्रेमचंद रचित पाठ्य है ना पुस्तक, ठीक है, पुस्तक कि कौन सी कहानी जो है बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो याद रखिएगा, बाल मनोवैज्ञानिक के बारे में जब भी बात करेगा तो वो कौन सा है ना, तो वो है आपका यानी ईदगाह। क्या है, आपका ईदगाह है। उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर यानी हम लोग 13 की तरफ। 13 में कहा जा रहा है कि किसके मन में यह भाव सोची कि हामिद मुझे कितना चाहता है। ठीक है, ये रवीना है ना, रवीना सोची या सकीना या अमीना या फिर सफीना। तो देखिए ईदगाह कहानी में जो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर यानी एक जो है ना पात्र है, एक अमीना भी है। अमीना कौन है, तो अमीना जो है हामिद की दादी है। हामिद की क्या है, हामिद की दादी है। ठीक है, हामिद की दादी है। अमीना क्या, हामिद की दादी है। ठीक है, और दादी के लिए है ना इन्होंने क्या लिए थे, चिमटा लिए थे। इसीलिए ये भाव उनके मन में यानी उत्पन्न हुआ कि हामिद जो है मुझे कितना यानी चाहता है। चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर अगर हम 14 देखें तो कहता है कि हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है। यानी हामिद जो है किस कहानी का यानी मेन कैरेक्टर है, ये पूछा जा रहा है कि मेन कैरेक्टर यानी क्या है, प्रमुख पात्र है। हौसले की उड़ान, खुशबू रचते हाथ, ईदगाह या ठेस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ईदगाह, क्योंकि हम लोग ईदगाह के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो ईदगाह ही हमारा आंसर होगा। और ये सवाल ईदगाह से ही है, तो इसलिए ईदगाह ही आंसर होगा। आइए, कहता है मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। तो हामिद के पास कुल कितने पैसे थे ये पूछा जा रहा है। तो हामिद के पास जो है कुल पैसे की बात कर लें तो हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। कितने पैसे थे, 3 पैसे थे। आइए सवाल नंबर 16, हामिद के दोस्तों का नाम क्या है। महमूद, नूरे, मोहसिन और सभी। तो याद रखेंगे इनमें सभी है, और कुछ नाम तो इसमें दिया भी नहीं गया है, वो भी नाम इनके दोस्त के हैं। आइए सवाल नंबर यानी 17 देखते हैं। 17 में है मेले में हामिद क्या खरीदता है। खिलौना खरीदता है, मिठाई खरीदता है, गुजरिया खरीदता है या चिमटा खरीदता है। तो आपको बता दें कि हामिद जो है मेले में चिमटा खरीदता है। और ये चिमटा किन के लिए खरीदता है, तो अपनी दादी के लिए, और दादी का नाम क्या है, तो आमीना है। आइए सवाल नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता है मुहर्रम किसकी शहादत की याद में मनाया जाता है। ठीक है, मुहर्रम किसकी शहादत है ना, किसकी शहादत की याद में मनाया जाता है। तो ऑप्शन में एक में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कुरान शरीफ, दूसरा कहा हसन हुसैन, तीसरा कहा रियाज, और चौथा कहा है यानी आपका डी कहा है अशरफ। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी यानी हसन हुसैन के यानी याद में मुहर्रम को मनाया जाता है। और मुहर्रम क्या है, तो गम का महीना है। क्या है, गम का महीना। ये भी आपसे पूछा गया है, यानी मुहर्रम का अर्थ क्या होता है, तो गम होता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर अगर हम 19 देखें तो कहा जा रहा है कि हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था। तो हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या है, सबीना है ना, हामिदा है, अमीना है या शबनम है। तो इसमें आप और हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं अमीना, यानी हामिद की दादी का नाम अमीना है। आइए सवाल नंबर 20 में देखेंगे गांव के ईदगाह कितनी कोस दूर था।
यानी गांव की जो ईदगाह है कितनी कोस दूर था, 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस या 5 कोस। तो इसमें दिया गया है कि 3 कोस दूर था। कितना था? 3 कोस दूर था। आइए सवाल नंबर 21 देखिए, कहता है कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह, ठीक है, सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कहता है संपन्न, है ना, अभावग्रस्त, तीसरा कह रहा है आपसे यानी सी कह रहा है तनावपूर्ण, और चौथा कह रहा है कि सभी गलत है। तो देखिए कैसा जीवन जो है ना, बाल मन को व्यस्त की तरह यानी सोचने के लिए मजबूर कर देता है, तो वह है अभावग्रस्त। ठीक है, अभावग्रस्त जो जीवन होता है बाल मन को भी यानी एक छोटे बच्चे को भी बड़े व्यक्ति के जैसे सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आइए सवाल नंबर हम लोग 22 देखेंगे। कहता है रमजान कितने दिनों का होता है? रमजान कितने दिनों का होता है? अभी अभी हम जस्ट बताए थे कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो यानी मंथ होते हैं, मंथ में जो डे होते हैं 29 या 30 के होते हैं, 29 या 30 के होते हैं। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा, 29 से लेकर 30 दिनों का। ठीक है, 29 से लेकर 30 दिनों का। आइए कहता हामिद कितने साल का बालक था? 3-4 का, 4-5 का, 5-6 का या 6-7 का? तो 4 से 5 साल का, यानी हामिद कितने वर्ष का था? 4 से 5 साल का। ठीक है, कितने वर्ष का? 4 से 5 वर्ष का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ। सवाल नंबर हम लोग 24 देखेंगे। 24 क्या है? आइए 24 में कह रहा है कि मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? तो मोहसिन के बारे में ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, रेवड़िया क्या खरीदता है? रेवड़ियाँ खरीदता है। आइए हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या क्या खरीद कर लाता है? तो हामिद अपने दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? तो चिमटा खरीद कर लाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आइए 26 नंबर में कहता है गांव से ईदगाह कितने कोस दूर थी? तो गांव से ईदगाह जो है 3 कोस यानी दूर थी। कितने कोस? 3 कोस यानी दूर थी। सवाल नंबर अगर देखें 27 में करा ईदगाह कहानी में वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी की गई है? तो मार्मिक तरीके से टिप्पणी की गई है। ठीक है, मार्मिक तरीके से टिप्पणी की गई है। आगे बढ़िए सवाल नंबर अगर 28 देखें तो कहता है हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? ठीक है, हामिद चिमटा क्यों खरीदा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता था, इसीलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। इसीलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आगे कह रहा है कि महमूद के पास कितने पैसे थे? तो महमूद के पास जो पैसे थे वो थे 12 पैसे। कितने पैसे? 12 पैसे। 15 पैसे किसके पास थे? तो वो थे मोहसिन के पास। ठीक है, आइए सवाल नंबर अगर हम 30 देखें तो कहता है किसकी नज़र में सब बराबर है? तो अल्लाह की नज़र में सब बराबर है। अल्लाह की नज़र में सब बराबर है ना? इस्लाम के बराबर है ना नज़र में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर हम लोग 31 देखेंगे और कहा जा रहा है कि हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो ये तो पीछे भी आ चुका है ये सवाल, यानी ईदगाह का यानी क्या है? प्रमुख पात्र है। अगर हम लोग 32 देखें तो 32 में क्या कह रहा है? तो कह रहा है यहाँ पे ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषता पात्र क्या है? तो यहाँ इसके बारे में हम देख लें। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बात बिल्कुल सही है। कहता अभाव एवं चुनौतियां बच्चों को परिपक्व बनाती है। ये भी बात देखिए कहने का मतलब सही है। आगे कह रहा है कि कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का यानी जो प्रयोग किया गया है ऐसा कोई बात नहीं है। आगे कहता है यहाँ पे, ये तो आपका होगा नहीं। कहता है कहानी का अंत है ना सुरवांत है, यानी ये भी आपका नहीं होगा। अब देखिए ये 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट मतलब सही है। तो कहता है यहाँ पे कि कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ये भी बात सही है। और अगर हम यहाँ पे देखें अभाव एवं चुनौतीपूर्ण बच्चे को परिपक्व बना देती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोग किसके साथ जाएंगे? तो हम लोग जाएंगे कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, क्योंकि जब इनके टाइटल को पढ़ेंगे तो टाइटल ही पे ही ये बात लिखी हुई है। आइए आज का यानी आखिरी सवाल, यानी ईदगाह का यानी आखिरी सवाल, यानी इस वीडियो का आखिरी सवाल। ऐसे तो ईदगाह से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपके लिए 33 सवाल लेके आए हैं। और आज का आखिरी सवाल देखें तो कहता है ईद है ना, ईद का विपरीत कौन पर्व है? ईद का विपरीत कौन पर्व है? ईद का मतलब होता है खुशी। ईद का मतलब होता है खुशी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ईद का मतलब क्या होता है? ईद का मतलब होता है खुशी। ठीक है, ईद का मतलब खुशी। और यहाँ पे इसी का अगर उल्टा देखें
तो उल्टा क्या होता है, मुहर्रम। मुहर्रम का मतलब होता है गम। मुहर्रम का मतलब क्या होता है, गम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हम लोग 33 सवालों को हल किए हैं, यानी 33 सवालों को हम लोग डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे हमारे चैनल को, और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।